हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत माँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वही अपने ऑफलाइन क्लासेस होते बोल के सोचे थे अपन, अभी जी कोई भी नहीं आई इन्फॉर्मेशन, तो आज तो अपन ले लेंगे क्लास। ठीक जी है ना? अच्छा, ठीक है मैम। आ गए, ज्वाइन हो गए पूरे बच्चे? आ गए? यस मैम। सब आ गए? फरिया अभी नहीं आया मैम। एक नहीं आया? अच्छा, जी हाँ। आज फ्राइडे है ना, वो नमाज वो पढ़ रही की क्या है कि? जी हाँ। जी, तो कल अपन सिराज पढ़े स्टार्ट करेंगे, वो पढ़े सुई फिर से एक बार सुनते जाइए, उन्होंने ज्वाइन कर लिए तो फिर देखेंगे। ठीक है? जी ठीक है मैम। अपन स्टार्ट तो करेंगे, फिर वो अपन सिराज पढ़े थे ना, जी हाँ मैम। सिराज का इंट्रोडक्शन पढ़े थे शायद। हाँ, तो सिराज का इंट्रोडक्शन पढ़े था। आज हम सिराज के गजल पढ़ेंगे, दो दो गजलें हैं। जब तक अभी उन्होंने जो नहीं आए वो ज्वाइन करे तक उनका इंट्रोडक्शन फिर एक बार मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। उनका असल नाम, सिराज का असल नाम सैयद सिराजुद्दीन, नाम सिराज तखल्लुस है। सैयद सिराजुद्दीन नाम, सिराज तखल्लुस। 1715 ईस्वी औरंगाबाद में पैदा हुए। उस दौर के रिवाज के मुताबिक तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया और 12 साल की उम्र में मुतअद्दिला उलूम की तालीम मुकम्मल कर ली। उसी ज़माने में इन पर जज़्ब व मस्ती की कैफ़ियत तारी हुआ करती थी और बेइख्तियार फ़ारसी अशार मौज़ू हो जाते थे। यानी इससे पहले भी अपन समझे थे ना, बाज़ लोगों को जुनून चढ़ जाता कि अगर कोई चीज़ उनके दिमाग में आ जाती तो वो लिखे बगैर नहीं रहते थे। यानी जैसे ही उनके पास कोई चीज़ आ जाती, वो लिखना शुरू कर देते थे। तो इनके पास भी क्या हो जाती थी, एक कैफियत सी तारी होती थी और उन्होंने लिखना शुरू कर देते थे। घर से निकल जाते और ज्यादातर वक्त शाह बुरहानुद्दीन गरीब के मज़ार पर गुजारते। 1735 ईस्वी में जब सिराज की उम्र करीब 20 साल थी, चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग शाह अब्दुल रहमान से बैत हुए। उसी जमाने में उन्होंने उर्दू शायरी का आगाज किया और 1740 1740 ईस्वी के बाद अपने मुर्शद के हुक्म पर शायरी तर्क कर दी। यानी 5-6 साल की मुख्तसर मुद्दत में सिराज ने अपना ज़ख़ीम कुलियात मुरत्तिब कर लिया। सिराज ने कमोबेश तमाम असनाफ शायरी में तबाज़माई की है। जहाँ तक गज़ल गोई का ताल्लुक है, वली दकनी के बाद सिराज उर्दू गज़ल के बड़े शायर कहे जा सकते हैं। यानी वली के बाद दूसरे नंबर पर सिराज का ही नंबर आता है, जिनके मर्तबे को इनका कोई हम असर शायर नहीं पहुंचता। सिराज के कलाम का नुमाया वस्फ सादगी, बयान, सोज़ो-गदाज़ और तासुर की फरावानी है। इनकी गज़लों में बड़ा कैफ पाया जाता है। जज्बे की शिद्दत, उस्लूब बयान दोनों ही मुनफरिद हैं। सिराज को सूफी शायर कहा जाता है। वो मिजाजन और अमलन सूफी थे। मजाजी और हकीकी दोनों तरह के इश्क का बयान इनके पास मिलता है। सिराज की शायरी का असल महवर इश्क है, जिसको वो खुलासा कायनात और हासिल हयात समझते हैं। सिराज के कलाम में रूहानी कैफियत अपने पूरे हुस्न जमाल के साथ नुमाया है। ठीक है, और एक आगे शायद नुमाया है। अब हम पढ़ेंगे उनकी गजल। ठीक है, सिराज की गजल, सिराज की पहली गजल हम देखेंगे। ठीक है, इसमें भी फारसी वर्ड, पूरे गजलों में अपने पास
फारसी वर्ड से अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जैसा ही आपको लिखना भी नहीं रहता फारसी, आप अपने अल्फाज में लिख सकते जैसा चाहे। ठीक है, गज़ल आप लोग रीडर खरीद लिया माँ? यस गर्ल्स, रीडर्स लिए आप लोग? हेलो? जी हाँ मैम, ले लिए हम तो। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही ना? जी हाँ मैम, आ रही। आ रही? हाँ, जी, 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 सुन लेते जाइए, गौर से सुन लेते जाइए। अब उनका पहला शेर हम पढ़ेंगे। हाँ, तो पेज नंबर 14 है, देखिए पेज नंबर 14, गजल सिराज औरंगाबादी। फर्स्ट शेर, मुझको एकदम करार नहीं हरगिज, तुझ बगैर इख्तियार नहीं हरगिज, हरगिज हरगिज जहां पर भी आ रहा हम चले जाना सिराज औरंगाबादी। तो हम इसको तशरीह करना रहता, आपको सिर्फ 4 अशार रहते तशरीह के, तो हर गजल में से 2-2 अशार भी आप पढ़ लिए तो आपको कैसा भी टच हो जाते, ठीक है। तो मुझको एकदम करार नहीं हरगिज, तुझ बगैर इख्तियार नहीं हरगिज, हरगिज जहां पर भी आ रहा। पहले तो मुझको जाते के साथ ही हम पहले समझ लेना मंदरजे झेल शेर सिराज औरंगाबादी की गजल का मतला है। वेरी गुड, मतला है। पहले शेर को हम क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। हाँ, पहले शेर को हम बोलेंगे मतला। कभी भी नहीं भूलना, हम उर्दू वालों को 2-3 चीजें बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। पहला है गजल का पहला शेर मतला कहलाता, आखिरी शेर मक्ता कहलाता। 2 चीजों को नींद में से उठा के पूछे तो भी आप लोग बोलने के काबिल रहना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे। तो ये मंदरजे झेल शेर क्या है? सिराज औरंगाबादी का मतला है। वो अपने मतले में ये कहना चाहते हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, अपने इश्क की कैफियत को बताते हुए कहते हैं कि मुझे महबूब के बगैर एक लम्हा भी चैन और सुकून हासिल नहीं, हत्ता के महबूब के बगैर मेरा दिल किसी काम में भी नहीं लगता, नहीं लगता। यानी सिराज औरंगाबादी कहते हैं कि मैं अपने महबूब अल्लाह ताला की याद में इस कदर बेचैन हो जाता हूँ कि किसी लम्हा भी मुझे करार नहीं होता और मैं कोई भी काम इसके हुक्म और तौफीक के बगैर नहीं बगैर अंजाम नहीं दे सकता। इस तरह सिराज ने अल्लाह ताला से अपने लगाव का इजहार किया। तो ये शेर हो गया इश्क हकीकी, यानी अल्लाह ताला को याद करे बगैर वो रह ही नहीं सकते, ये बताना चाह रहे हो पहले शेर में। पहले तो आप सिराज की गजल का मतला है बोलते आपके मार्क्स बनना स्टार्ट हो जाते, ठीक है। थोड़ा बहुत अपन यानी इख्तियार नहीं हरगिज, यानी उनको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है वो बयान करना चाह रहा शायर। तो दूसरे शेर में हम जाएंगे फिर, बज़ में उशाक में अरे जाहिद, बज़ में उशाक में अरे जाहिद, अकल को एतबार नहीं हरगिज। फिर आ गया देखिए हरगिज, हरगिज आते के साथ ही हम चले जाएंगे मंदरजे झेल शेर सिराज की गजल से लिया गया। सिराज अपने इस शेर में ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सिराज इश्क को अकल की नहीं दिल की कारस्तानी करार देते हुए कहते हैं कि इश्क ऐसा जज्बा है जिस पर इंसान को इख्तियार नहीं, इसीलिए इश्क में अकल का कोई दखल नहीं होता। यानी अल्लाह ताला की इबादत में जैद बेखुद हो जाता है। यानी हम भी गौर से सुने तो क्या बोलते हैं, मतलब ये सब चीजें बेकार है, ऐसा हमारे भी दिल में आता। तो दूसरे शेर में ये कहना चाह रहे शायर। तीसरा शेर तीसरा शेर है आशताबी, आशताबी के आज बैकल हूँ, ताकत इंतजार नए हरगिज। फिर नए हरगिज आ गया यहाँ पर। तो हम चले जाएंगे मंदरजे झेल शेर सिराज की गजल से लिया गया। सिराज अपने महबूब से मुलाकात के लिए बेचैन और बेकरार हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब अल्लाह ताला
अपने महबूब अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए इस कदर बेचैन हूँ कि मुझ में मज़ीद इंतज़ार की ताकत नहीं। इसलिए मैं जल्द अज़ जल्द अपने महबूब से मुलाकात का मुतमनी हूँ। यानी बहुत ही जल्द मैं मिलना चाहता हूँ। तो ये हो गया सिराज का तीसरा शेर। खाली अशआर पढ़ के भी अपन ओन से लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना मालूम होना कि ये गज़ल किसकी है, किसकी गज़ल से ये शेर लिया गया। ठीक है, फोर्थ वन शेर, सैर कर गुलशन मोहब्बत का, सैर कर गुलशन मोहब्बत का फूल, यानी गिल है वहां पर, गिल जन्नत को खार नहीं हरगिज। देखो, गिल बोले तो फूल हो गया, गुल है वो, गुल बोले तो फूल, और खार बोले तो कांटा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सैर कर गुलशन मोहब्बत का, हाँ, गुल जन्नत को खार नहीं हरगिज। हरगिज हरगिज आ गया, फिर हम चले गए मंदरजे झैल शेर, सिराज औरंगाबादी की गजल से लिया गया। सिराज इश्क और मोहब्बत की अहमियत को बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह जन्नत के फूलों में कांटे नहीं होते बल्कि हर तरह का आराम होता है, इसी तरह मोहब्बत के गुलशन में भी कांटे यानी तकालीफ नहीं होते। इसीलिए इसमें जितनी भी सैर की जाए फायदा मंद, यानी जब इंसान किसी से भी मोहब्बत से पेश आता है तो उसको फायदा ही होता है। तो देखिए हर एक में अपने को नसीहत भी मिल रही, इनके हर शेर में कुछ ना कुछ नसीहत मिल रही सिराज औरंगाबादी के पास। तो ये तो हो गया फोर्थ वन शेर, और एक है फिफ्थ वन शेर। फिफ्थ वन शेर इनका देखेंगे हम, क्या है, मैं कशाने शराबे वहदत, मैं कशाने शराबे वहदत, रोज महशर खुमार नहीं हरगिज, खुमार नहीं हरगिज। तो फिर हम चले जाएंगे मंदरजे झैल शेर, सिराज औरंगाबादी की गजल से लिया गया। सिराज कहते हैं कि अल्लाह ताला के इश्क की शराब पीने वालों को रोजे महशर किसी किस्म का रंजो गम नहीं होता। वो हर किस्म नहीं होता, वो हर किस्म के गम से आजाद होते हैं। फिर से देख लो और एक बार, सिराज औरंगाबादी अल्लाह ताला के इश्क के शराब पीने वालों को रोजे महशर किसी किस्म का रंज और गम नहीं होता, वो हर किस्म के गम से आजाद होते हैं। छठा शेर है औरंगाबादी का, सिराज औरंगाबादी का, क्या है, कूचे बेखुदी में, कूचे बेखुदी में मजनू को सगे लैला से आर नहीं हरगिज, आर नहीं हरगिज आ गया। फिर हम चले जाएंगे मंदरजे झैल शेर, सिराज की गजल से लिया गया। सिराज अपने इस शेर में इश्क की बेखुदी को बताते हुए कहते हैं कि आशिक जब महबूब यानी अल्लाह ताला को महबूब बनाया हो नो, इश्क हकीकी है ये, अल्लाह ताला से मोहब्बत इश्क हकीकी, अल्लाह ताला के इश्क में बेखुद मजनू हो जाता है तो इसकी बेखुदी की हालत सब पर आया यानी जाहिर, सब पर जाहिर हो जाती है, और इसका इश्क सब पर जाहिर हो जाता है। इसीलिए इसको किसी से शर्माने की जरूरत बाकी नहीं रहती, और महबूब से वाबस्ता तमाम चीजें इसको अजीज हो जाती हैं, जिसकी मिसाल शायर ने लैला के कुत्ते से दी है। शायर ने किसे दी, लैला के कुत्ते से दी है। ठीक है, और एक शेर है, दूसरी पहली गजल का आखिरी शेर, हिज्र की रात में मिसाल मिसाल सिराज, यहाँ पर आ गया सिराज, हिज्र की रात में मिसाल सिराज, अश्क गम का शुमार नहीं हरगिज, हरगिज आ गया। फिर हम चले गए मंदरजे झैल शेर, सिराज की गजल से लिया गया, सिराज औरंगाबादी की गजल से लिया गया। सिराज कहते हैं कि महबूब की जुदाई में
बहाए गए आंसुओं को शुमार करना निहायत दुश्वार होता है। हाँ, महबूब से जुदाई इंतहाई तकलीफदा होती है। इस गम का अहाता करना नामुमकिन होता है। तो यहाँ पर आ गया ना, सिराज आया तो पहले तो हम क्या बोलेंगे, मंदरजे झेल शेर सिराज औरंगाबादी की गजल का मक्ता है। वो अपने मक्ते में ये कहना चाहते हैं, जरूर लिखना, ये कहना चाहते हैं कि महबूब की जुदाई में बहाए गए आंसुओं को शुमार करना निहायत दुश्वार होता है। हाँ, मजनू से जुदाई इंतहाई तकलीफदा होती है। इस गम का अहाता करना नामुमकिन है, अहाता करना नामुमकिन है। ये तो हो गई अपनी पहली गजल, सिराज की पहली गजल। सिराज के अपने पास कितने, 2 गजलें हैं, जुमला 2 गजलें हैं। तो पहली गजल वेरी इजी, आप लोगों को जो फारसी वर्ड्स आ रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ गए गजल तो आप वो शेर को देख के खुद ही समझ जाते कि शायद क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो और एक गजल हम पढ़ेंगे सिराज औरंगाबादी की। एक तो हो गई, और एक गजल पढ़ेंगे। दूसरी गजल पेज नंबर 15 दूसरी गजल। जो तेरे गम की तमन्ना ना किया, अबदी ऐश का सौदा ना किया। किया आ रहा तो भी फिर हम चले जाएंगे सिराज औरंगाबादी, क्योंकि सिराज के 2 गजलें, हर शायर के हमारे पास 2 गजलें ली गई हैं। हमको गजल पहचानना है कि किसकी गजल है। जो तेरे गम की तमन्ना ना किया, अबदी ऐश का सौदा ना किया। तशरी, सिराज औरंगाबादी अल्लाह ताला से मुलाकात के मुतमनी हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, मंदरजे झेल शेर सिराज औरंगाबादी की गजल का मतला है। सिराज अपने मतले में ये कहना चाहते हैं, ऐसा बोले तो कि अपने को 2-3 लाइन हो जाते, 3-4 लाइन में भी तशरीह कर लिए तो काफी हो जाती है। ठीक है, अल्लाह ताला से मुलाकात के मुमतनी हैं, मिलने के लिए बेचैन हैं। वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला से मिलने की तमन्ना ना रखेगा, वो आखिरत का ऐश किस तरह हासिल करेगा। यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करे तो वो जहन्नुम में जलेगा, इसीलिए अल्लाह ताला से लगाव रखने के लिए सिराज कहते हैं। यानी सिराज कहते हैं कि अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए ऐसे अमल करना चाहिए, ऐसे अमल करना चाहिए जिससे जिससे न सिर्फ अल्लाह ताला राजी हो, बल्कि आखिरत आखिरत भी संवर जाए और उसको अब्दी इश्क मिले। ठीक है, पहला शेर तो हो गया। नेक्स्ट दूसरे शेर की तरफ आएंगे हम। अपनी आंखों से अपनी आंखों से जो पिन्हा ना हुआ, इसने कुछ उम्र में पैदा ना किया। ठीक है, अपनी आंखों से जो पिन्हा ना हुआ, इसने कुछ उम्र में पैदा ना किया। तशरी, सिराज औरंगाबादी कहते हैं कि जो इंसान, पहले तो हम ये सिराज की गजल से लिया गया बोलना जरूरी है, मंदरजे झेल शेर सिराज की गजल से लिया गया। सिराज औरंगाबादी इस शेर में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान दुनिया में बेहतर और पायदार काम अंजाम दिए बगैर गुजर जाए, तो गोया इसने जिंदगी में कुछ ना किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी बेकार जाये कर दी, बेकार में गुजार दी। ठीक है, तीसरा शेर में है इसकी तमाशा बीनी, चश्मे बातिन को जो कई वाना किया। तो बोले किया आ रहा ना, किया आते हम पहचान लेना, मंदरजे झेल शेर सिराज औरंगाबादी की गजल से लिया गया। सिराज औरंगाबादी अपने इस शेर में उस शख्स पर अफसोस करते हैं जो दुनिया में आए दिन हर किस्म के इबरतनाक हिस्से सुनता है, तमाशे देखता है, लेकिन फिर भी इससे सबक हासिल नहीं करता।
اس کے باطن کی آنکھ اس واقعات کا اثر قبول ہی نہیں کرتی، اس لیے سراج اس نگاہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فورتھ شعر کیا ہے دیکھیں گے. مدتوں لگ ہر ویر پھیرا، میں تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا، کیا کیا نہ کیا، کیا کیا نہ کیا بولتے پھر ہم چلے جانا مندرجہ ذیل شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا. سراج اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، مدتوں تک میں نے تجھ کو پانے کی کوشش کی، مسجد مندر ہر جگہ تجھے ڈھونڈا، تو اس سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ تو میرا ہو گیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. پھر ففتھ شعر میں کیا دل کو بولے تو بھی کو کے معنی ہیں. میں کیا دل کو گلے داغ سے باغ، یار نے عزم تماشا نہ کیا بولتے پھر چلے جائیں گے ہم مندرجہ ذیل شعر سراج کی غزل سے لیا گیا. اتنا بولنا آپ کے لیے ضروری ہے. سراج کی غزل سے لیا گیا. سراج کہتے ہیں کہ میرے دوستوں نے کھلے عام دکھ درد نہیں پہنچائے، بلکہ انہوں نے چپکے مجھ پر ستم کیے ہیں. میں ان کے ظلم و ستم کے پھول سے اپنے دل کو سجاتا رہا، جس سے میرا دل غموں کا باغ بن گیا. غموں کا باغ بن گیا. غزل کا چھٹا شعر ہے. غزل کا چھٹا شعر دیکھیں گے. چھٹا شعر. باغ میں ہے نرگس بیمار طرف، گوشہ چشم سے ایما نہ کیا. باغ میں نرگس بیمار طرف، گوشہ چشم سے ایما نہ کیا. کیا آ گیا پھر ہم چلے گئے مندرجہ ذیل شعر سراج کی غزل سے لیا گیا. سراج اپنے اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں گل نرگس یعنی محبوب نے مجھ بیمار پر توجہ نہ دی، بلکہ میری بیماری کا اس پر اثر نہ ہوا، اور نہ ہی آنکھوں سے اپنے درد کا احساس ظاہر کیا. یعنی شاعر نے اپنے محبوب کی بے دردی اور بے رخی کا اظہار کیا، یعنی محبوب ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ان کے طرف رخ ہی نہیں کیا، ان کے کہنا چاہ رہے ہیں. سیونتھ لاسٹ شعر دوسری غزل کا آخری شعر. دوسری غزل کے آخری شعر میں ہم دیکھیں گے جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج. جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بے جانا کیا. اس میں آ گیا چھوٹا سا نام جسے شاعر اپنے تخلص کہتے ہیں. اس کو آخری شعر میں جو چھوٹا سا نام استعمال کیا جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں. مقطع میں شاعر آخری شعر کو ہم کیا بولیں گے؟ پہلے مقطع. آخری شعر کو بولیں گے مقطع. جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مقطع بن گیا. ٹھیک ہے. تو مقطع بن گیا. اپنی دانست میں بے جانا کیا. آخری شعر کو ہم بولے مقطع. تو مندرجہ ذیل شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل کا مقطع ہے. سراج اپنے مقطع میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کے دکھ درد سہتے سہتے ختم ہو گئے. ان کے خیال میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، اور کوئی عمل ایسا نہ کیا جو محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے منشا اور رضا سے ہٹ کر ہو. تو یہ تو ہو گئی ان کی بھی غزل میں ہم کو ٹینشن لینا ہی نہیں ہے. بالکل ایزی، سب سے ایزی غزل ہے.
सब लोग कहते हैं गजल हार्ड रहती, मुश्किल रहती, बिल्कुल नहीं रहती। पहले तो अपने को थोड़े से जनरल बातें करते हुए आज खत्म करेंगे हम। तो अपन पहले गजल की तारीफ बोले तो कैसा करेंगे? गजल की तारीफ, गजल किसे कहते हैं 5 मार्क्स में पूछा जाता है आपको। तो हम बोलेंगे गजल, और तो गजल बोल के हेडिंग बनाना, बना के क्या साइड हेडिंग बना देना गजल। गजल औरतों से लग़वी तौर पर बातें करने को गजल कहते हैं। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम, जिसे तखल्लुस कहते हैं, इस्तेमाल करता है। जैसा कि अभी अपन 7th 1 शेर में पढ़े ना, जल गया शौक के शोलों में सिराज, अपनी दानिश में बेजाना किया, जैसा पढ़े ना वो है। तो गजल की तारीफ में हमको क्या करना है? लग़वी तौर पर औरतों से बातें करने को गजल कहते हैं। पहला शेर मतला, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। इतना भी अगर आप लिख दें तो आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाते। बाज़ वक़्त पूछता मतले की तारीफ कीजिए, मक्ते की तारीफ कीजिए, ऐसा पूछता बाज़ वक़्त। तो 5-5 मार्क्स में जनरल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो भी आते ऐसा कभी। तो अपन खाली याद रख लेना, जर्नल बातें तो याद रहते ना, तो वैसा याद रख लेना है। तो हम सिराज हो गया, अब अपने को एक गजल और है मीर तकी मीर की। गजल के साथ गजल नहीं पढ़ेंगे हम, कोई दूसरा लेसन देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन है ना। 10 मिनट और पढ़ना चाह रहे आप लोग? लंच करे नहीं करे गर्ल्स? हेलो हेलो, नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं नहीं करे करेंगे। लंच? तो जी फिर मैम। नहीं करे तो बस कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो, कल पढ़ लेंगे क्या जी मैम। जी? जी ठीक है मैम। कल पढ़ेंगे, नहीं आज पढ़ेंगे बोल तो अगर आप लोग लंच नहीं करे तो मेरे को पढ़ाना दिल नहीं बोलता। इसीलिए आज लंच कर लो, कल फिर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी मैम। जी ना, ठीक है जी माँ, ठीक जज़ाकल्लाह है। मैम। फिर जल्दी अपन मुलाकात भी करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह। कल तो अपनी क्लास होंगी। इंशाल्लाह। कल अपन एक लेसन पढ़ेंगे, या बारिश या फनून लतीफा, कोई एक चीज पढ़ लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग लंच कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज माँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।